नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश के कई इलाकों में छूट मिल रही है, लेकिन इंदौर में और सख्ती बढ़ने के आसार लग रहे हैं। बता दें कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दो टूक में बता दिया कि इंदौर में अभी किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। कई लोगों को यह गलतफहमी हो गई है कि निजी दफ्तरों के साथ शराब, गुटखे, पान की दुकानें भी खुल जाएगी, लेकिन इंदौर में अभी हालात को देखते हुए और सख्ती करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। साथ ही सरकार ने देश को 3 जोन में बांट दिया है, जिसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन शामिल है। लॉकडाउन 3.0 में ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है, लेकिन रेड जोन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। इंदौर रेड जोन में शामिल है और इंदौर कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि अभी इंदौर की स्थिति जो देखते हुए किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। वहीं इंदौर में देर रात जारी आंकड़ों की संख्या बढ़कर 1545 हो गई है। इस पर इंदौर कलेक्टर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इंदौर रेड जोन में शामिल है। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभी लगातार कर्फ्यू और लॉकडाउन की सख्ती करना जरूरी है। इंदौर में जो 30 हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, वहां तो किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह वो हॉटस्पॉट हैं जहां पर 810 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्थानीय प्रशासन को अधिकार है कि वह गाइडलाइन में दिए गए प्रावधानों अनुकूल या विपरीत निर्णय ले सकते हैं। इसके चलते इंदौर में न तो 4 पहिया वाहन, न 2 पहिया वाहन और न ही 33% स्टाफ के साथ निजी दफ्तरों को खोलने या स्टेशनरी, मोबाइल, लैपटॉप की दुकानों या अन्य निर्माण सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंदौर में अभी टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा, इसलिए लॉकडाउन का पालन करें, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना से अब तक पूर्ण सुरक्षित थानला नगर को एक परिवार की नादानी ले डूबी। सफेद झूठ बोलकर कोरोना संक्रमित परिवार मुंबई से थानला नगर कोरोना वायरस को न्योता देकर आ पहुंचा है, जिससे पूरे नगर में सनसनी फैल गई है। जागरूक लोगों की मदद से स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई, तब जाकर परिवार का सफेद झूठ सबके सामने आया है। वहीं बता दें कि मध्य प्रदेश का थानला के आजाद नगर में रहने वाला परिवार लॉकडाउन के पहले मुंबई में फंस गए थे। वहां से थानला आने के लिए परिवार वालों ने मुंबई प्रशासन को झूठ का सहारा लेकर बताया कि मां की तबीयत अचानक खराब हो गई, हमें मां को थानला लेकर पहुंचना है। बस यही झूठ का पर्दाफाश यहां आकर स्थानीय लोगों की सूझबूझ के चलते हो गया। इसके बाद थानला प्रशासन ने परिवार के लोगों को घर में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहने की सख्त हिदायत दी है। पुलिस को अब तक अपने कानून का पालन कराने, सख्ती दिखाते या फिर समाज सेवा के कुछ रूपों में ही देखा होगा, लेकिन किसी अधिकारी को शादी के मंत्र पढ़कर फेरे करवाते देखा है? शायद नहीं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला नरसिंहपुर का सामने आया है, जहां पर लॉकडाउन में एक ऐसी शादी हुई जिसमें वर वधू पक्ष को फेरे कराने कोई पंडित नहीं मिला, तो भ्रमण पर निकली महिला एसआई ने पंडित की भूमिका निभाते हुए शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और दिया जलाकर परिणय के 7 फेरे कराए। 7 वचनों के साथ कानूनन जानकारी भी दी। पे थे क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना था सभी के लिए, तो हम लोग जैसे ज्योतिश्वर लक्ष्मी पार्वती मंदिर पहुंचे तो वहाँ पे एक वधू पक्ष के 8 लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो केवल मंदिर के दर्शन ही कर रहे थे। जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको पंडित की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है और शादी भी होनी थी और कुछ सामग्री भी नहीं थी उनके पास, और उन्होंने मुझसे 2-3 बार निवेदन किया कि मैडम आप पंडित हैं, आप ही कर दीजिए शादी। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो आता था, थोड़ा गूगल की मदद ली, और वहीं मंदिर चूँकि लॉक था, मंदिर की जो गैलरी थी उसमें दीपक जलवा के 7 फेरे करवाए। लड़की थी ऋतु जो नरसिंहपुर से आई थी, और लड़का था लक्ष्मण जो हमारे यहाँ श्रीनगर का था, मेरे चौकी क्षेत्र का गाँव है, टीकाराम चौधरी उसका लड़का था। तो पंडित की व्यवस्था ना होने से हमने ही शादी संपन्न करवाई उनकी। हाँ, ये क्या है कि हम लोग अभी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो पूरे टाइम फील्ड पे ही रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है,
जिम्मेदारी हमारी। तो शादी की चूँकि परमिशन थी और हम लोग को देखना था कि जो शादी करा रहे हैं या जिनकी शादी कर रहे हैं वो लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। तो मैं भ्रमण पे थी, तो मैं यहाँ पहुँची शंकर पार्वती मंदिर। तो यहाँ पे 2 जोड़े थे, मतलब एक जोड़ा था, वर और वधू पक्ष के कुल मिला के 8 लोग थे। लड़के और लड़की को मिला के 10 लोग थे। उनकी परमिशन चेक की तो उनको शादी के लिए परमिशन थी। चूँकि उन्होंने मुझे बोला कि मैडम पंडित की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप ही शादी करा दीजिए, आप भी पंडित हैं तो आप करा देंगी तो चलेगा। तो उन्होंने आग्रह किया। तो चूँकि देशभक्ति जनसेवा हमारा काम ही है, तो हम लोग ऊपर से भी हम लोग को वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश है कि हम जितना इस समय जितना मदद कर सकें सबकी, वो हमें मदद ही करना है, सहयोग ही करना है। तो फिर हमने जितना मंत्र हमें आते थे उसके अकॉर्डिंग हमने मंत्र पढ़े, और जो नहीं आता था तो गूगल पे विवाह पद्धति सर्च करके उससे मंत्रों का उच्चारण करके उनकी शादी कराई। चूँकि हवन वेदी नहीं थी तो दीपक जलाया, और जो भगवान को ही फूल चढ़े हुए थे, जो उस मंदिर में सुबह शाम पंडित जी पूजा करने आते, तो वो पूजा करके गए थे शायद वहाँ पे। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करके उन फूलों से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और उसी के अकॉर्डिंग शादी कराई हमने। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घर पर रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी कोरोना से जंग जारी है।